भगवान बुद्ध को नमन करते हुए बोधिसत्व विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित पटपुरन क्षेत्र के सभी कार्यकारिणी सदस्यगण, हमारे बीच उपस्थित दिल्ली प्रदेश के सचिव नरेंद्र कुमार बोध जी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अध्यक्ष मुरारलाल जी और सभी सम्मानित साथियों, और हमारे बीच उपस्थित वीर सिंह प्रधान जी और सभी गणमान्य व्यक्तिगण, महिला और बच्चों, सभी जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संसार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बराबर आज तक किसी ने डिग्रियां प्राप्त नहीं की। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में बड़ी मुश्किल से कष्ट झेल करके 32 डिग्रियां प्राप्त की हैं और आज 32 डिग्री ना आज तक की किसी ने और ना आगे लेने की संभावना। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पहचान है। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब की जयंती केवल भारत नहीं मनाता, पूरा विश्व मनाता है। और अमेरिका में भी इस दिवस को अम्बेडकर दिवस के नाम से जाना चाहा और उन्होंने कहा कि आज से ये अम्बेडकर दिवस के नाम से मनाया जाएगा। चाहे इंग्लैंड में देख लें, आप किसी देश में भी देख लें, बाबा साहब की जयंती जरूर मनाई जाती है और वो 14 अप्रैल को नहीं बल्कि पूरे अप्रैल चलती है। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी बाबा साहब की जयंती अभी 20 तारीख को शाहजहां क्षेत्र में बहुत विशाल शोभा यात्रा थी। आज यहाँ पर है, कल को साउथ दिल्ली में है। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये टीम भी अच्छा काम कर रही है और ये शोभा यात्रा निकालती है। इसी संदर्भ में 11 मई को रामलीला ग्राउंड लाल किले के सामने परेड ग्राउंड से लाल किले के सामने परेड ग्राउंड से कम से कम 52 साल से बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भगवान बुद्ध के जन्म दिवस पर से पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा निकालती है, जो बहुत ही भव्य होती है। और इस बार 11 मई की है। मेरा सभी से निवेदन है कि आप उस शोभा यात्रा में जरूर आए और अपने अभी झांकी लेकर भी आए। हम लोग अपने इतिहास की तरफ से थोड़ा भटक गए हैं, अपने इतिहास को नहीं जान पा रहे। जिस दिन हम अपने इतिहास की जानकारी प्राप्त कर लेंगे उस दिन हम इसी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ जाएंगे। अभी एक प्रश्न आया था कि भाई हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, बल्कि हम पुनर्जागरण कर रहे हैं अपने धर्म में, पुनर्जागरण। क्योंकि हमारे बुजुर्गों का जो धर्म था वो बौद्ध धर्म था और हमारे यहाँ पर बौद्ध संस्कृति थी, बौद्ध संस्कृति जिसके हमारे पूर्वज मानते थे। जिसको आपने रविदास जी को पढ़ा होगा, आपने कबीरदास जी को पढ़ा होगा। इनडायरेक्ट वे में जैसे उनको नॉलेज थी, पढ़े लिखे थे, उनके उपदेशों में भी भगवान तथागत बुद्ध के उपदेश समाये हुए हैं साथियों। क्योंकि हमारा इतिहास ही है। हमारे बीच का दूसरे मुख्य अतिथि आदर और सम्मान के योग्य एडवोकेट भानु प्रताप जी पहुंच चुके हैं। मैं चाहूंगा वो मंच पर आ जाए और अपना स्थान ग्रहण करें। भंडारी जी, बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन हमारे विकास के लिए लगा दिया, हमारी तरक्की के लिए लगा दिया, हमारे पढ़ाई लिखाई के लिए लगा दिया। ये सभी लोग जानते हैं। आपको एक प्रसंग में देता हूं, आपने सब जानते हैं। बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे खो दिए, 4 बच्चे। पैसे के अभाव में उनका देहांत हो गया। बाबा साहब का सबसे प्रिय बच्चा राजरतन था और वो चाहते थे कि राजरतन जो है वो मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन बड़ा दुख
के साथ कहना पड़ता है कि जब राजरतन की मृत्यु हुई तो उनके पास एक पैसा भी नहीं था उनके कफन के लिए। वो गए हुए थे कोर्ट में और वहां से बुलाया गया कि बाबा साहब आप आइए, आपके बच्चे का देहांत हो गया, आपके प्रिय बच्चे का देहांत हो गया। बाबा साहब आए और वो आकर बैठ गए। लोगों ने कहा कि बाबा साहब इस बच्चे के कफन के लिए पैसे दे दो, लेकिन बाबा साहब चुप रहे। 3 बार लोगों ने कहा तो वो चुप रहे। अंत में मीराबाई जो है वो समझ गई, मीराबाई समझ गई कि भाई बाबा साहब के जो जेब है वो बिल्कुल खाली है, और उन्होंने अपने शादी का पल्लू फाड़ा और पल्लू फाड़ कर उसको कफन दिया और उसको फिर दाह संस्कार किया। ऐसे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे, इतने पढ़े लिखे और विद्वान होने के साथ भी अपने बच्चे के लिए कफन पैदा नहीं कर सके। कितने ईमानदार थे। आज एक आदमी MLA बन जाता है 5 साल के लिए, उसकी जीवन पीढ़ी खाती है। MP बन जाता है तो बहुत दिन खाते हैं, और मिनिस्टर बन जाता है तो बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। लेकिन बाबा साहब इतने पढ़े लिखे थे और अपने बच्चे को कफन तक पैदा नहीं कर सके। मीराबाई जी जो उनकी पत्नी थी, जब बाबा साहब अम्बेडकर विदेश में थे तो उनका पैसा नहीं था। मैं महिलाओं को विशेष ध्यान दे रहा हूं कि उनके पास पैसा नहीं था और वो क्या करती थी, अपना गोबर टोकरा लेती थी और गोबर खाती थी। गोबर खा करके वो उपले बनाती थी और उपले बना के सुखा करके बाजार में बेचती थी और तो अपने बच्चों का गुजारा करती थी। ऐसी थी उनकी रमाबाई जी, ऐसी रमाबाई थी वो। अब जब जो महिला अपने पति के लिए, रमाबाई जी अपने पति के एब्सेंस में अपने बच्चों के लिए गोबर से उपले बनाए और बेचे, ऐसी महिला होना इस देश में बहुत असंभव है। तो रमाबाई जी का ऐसा योगदान हमारे लिए था। जब रमाबाई जी गोबर का टोकरा लेकर निकलती थी तो लोग क्या कहते थे, लोग कहते थे कि देखो वकील की पत्नी जा रही है, उस पर टॉन्ट करते थे, हंसी मजाक करते थे। तो लेकिन रमाबाई जी उस सब को भी सहन करती थी। ऐसे हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो बाबा साहब ने सारा जीवन हमारे लिए लगा दिया, सारा कुर्बानियां दी उन्होंने। लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं कि एक दिन बाबा साहब की जय बोलते हैं और उसके बाद सारे दिन चुपचाप बैठ जाते हैं, कोई काम नहीं करते। अगर आप वास्तव में बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को महत्व देते हैं, तो बाबा साहब के मानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बाबा साहब की मानने की आवश्यकता है जो बाबा साहब ने कहा है, उस पर चलिए। एक दिन जय बोलने से कुछ नहीं होता, उन पर चलिए। और जो अंधविश्वास देश में भरा हुआ है उस अंधविश्वास को समाप्त कीजिए। देखिए बाबा साहब इतने विद्वान थे, उन्होंने ये कहा था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ा, सारे धर्मों का अध्ययन किया था, और अंत में अपना जो धर्म है, जो अपना पुराना धर्म है, भगवान बुद्ध का धर्म, उसको उन्होंने अपना लिया था। तो ऐसे थे बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने कहा कि कोई भी धर्म, कोई भी समाज जब तक विकास नहीं करता, जब तक तरक्की नहीं करता, जब तक वो अपने पूर्वजों के, अपने बुजुर्गों के मार्ग पर नहीं चलता। अगर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मार्ग पर हम सभी लोग चलें तो हम एक दिन विकसित होंगे और हमारा विकास भी होगा। एक बच्चा मंदिर में जाता है, मंदिर में, और उसको पिटाई कर दी जाती है, पीटा जाता है और घर आ जाता है, पिट करके चोट लगती है। लेकिन हम कभी दिमाग से ये नहीं सोचते कि भाई ये मंदिर में गया, इसको पिटाई की तो हम ना जाएं। लेकिन ऐसा हम कभी नहीं सोचते, हम जरूर जाते हैं। देखिए 2 चीज हैं, आप अपने बच्चे को साइंस पढ़ाना चाहते हैं, विज्ञान पढ़ाना चाहते हैं। आप अपने बच्चे को, विज्ञान का मतलब है सत्य चीज है, सत्य, और जब सत्य, जो चीज सत्य है वो विज्ञान है। इसके अलावा जो काल्पनिक चीज है, जो सत्य नहीं है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक नहीं है, वो समझिए असत्य है, काल्पनिक है और अंधविश्वास है। हम सब लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं, अंधविश्वास की बात करते हैं, लेकिन भगवान तथागत बुद्ध का जो धर्म है वो वैज्ञानिक है, हम उसकी बात तक नहीं करते। अगर हम वास्तव में बाबा साहब का कहना मानते हैं, बाबा साहब की बात पर चलते हैं,
तो हमें सभी को छोड़ करके, इस अंधविश्वास को छोड़ करके, इस काल्पनिक धर्म को छोड़ करके भगवान बुद्ध के धर्म में आना होगा, तभी हमारा उद्धार हो सकता है, अन्यथा नहीं। और बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा। बाबा साहब ने इस भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, प्रयास किया। उनको पता था कि जब तक इस हम अंधविश्वास में जीते रहेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। तो अंत में मैं आप सभी से एक आज निवेदन करूंगा कि अगर आप आए हैं बाबा साहब की जयंती मनाने, तो कम से कम बाबा साहब के कहने पर चलें, उनके सिद्धांतों को माने, उनके उपदेशों को माने, तभी हमारा विकास होगा। अन्यथा इसी तरह से हमारे साथ जो अत्याचार है वो होते रहेंगे और हम सभी एकजुट नहीं हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय भीम, जय भारत होता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में, जो कि बहुत ही इस उम्र में भी पूरे मिशन के काम में डरने में पुष्प अर्पित करेंगे, चरणों में पुष्प अर्पित करेंगे। हाँ, मैं अब इधर आ जाओ ना। आपको मिलाई ना? अरे कोई बात नहीं है, हम तो मांग कर लेना। और मैं हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।